तो हमने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो बताइए, बोलिए एवरीवन। रेडी सर। रेडी, वेरी गुड। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर कुछ स्टैंडर्ड, पहले बेसिक हमेशा पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको सब आ जाएगा। चलिए लिखिए, क्लोरोफिल कंटेन्स टू परसेंट मैग्नीशियम बाई मास। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ magnesium atoms in 4 ग्राम of chlorophyll। ठीक है, पहले मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपने से बनाइए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है। तो अब हम थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं। बेसिक तो आपको आ गया, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालना। सर एक बार क्लोरोफिल का फॉर्मूला बता दीजिए। क्लोरोफिल के फार्मूला होता नहीं है, उसका कोई आपको फार्मूला नहीं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। बगैर क्लोरोफिल के फार्मूले से आपको बनाना है, कोई फार्मूले की जरूरत भी नहीं है। क्लोरोफिल बायो केमिस्ट्री है, ग्रीन कलर्ड का होता है ना, उसके अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं, उसका कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। ओके, इसीलिए दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। आप अपने से बनाइए, गलत या सही देखिए, ट्राई करने से ही होगा, है ना। हाँ, प्रियांश रंजन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये क्वेश्चन लिखिए, मैंने स्टार्ट किया। आज कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रियांश नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा। हाँ, तो अब हम जी मेंस वगैरह सब पर अच्छे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एडवांस सब पे, वो अब हम करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, हम आपको समझाएं। हाँ, यही से स्टार्ट किया, लिखिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ आप सबको। ठीक है, लिखिए। Chlorophyll contain 2% magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atom in 4 gram of chlorophyll। सुहानी सिंह, आवाज आ रही मेरी? सुहानी सिंह, ये क्वेश्चन लिखिए आप। ओके सर, डू वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ, आप पहले लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं बताऊंगा। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से आप। हाँ, लिख लीजिए। सर डन। डन, चलिए
अब मैं आप सबको समझाता हूँ, चलिए मानसी सब लोग समझिए, ठीक है। इसके बाद इस पर एक दूसरा क्वेश्चन देंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सारे लोग कंसेप्ट को समझे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहा गया तो आप सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा है हमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 4 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कह रहा है, तो हमें मैग्नीशियम से मतलब है बस। क्लोरोफिल का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, मास ऑफ मैग्नीशियम निकाल लीजिए। बताइए क्लोरोफिल का टोटल मास कितना, सारे लोग मिलके बोलिए। 4 ग्राम। क्लोरोफिल का पूरा मास कितना, 4 है ना? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो 4 ग्राम उसका 2% मैग्नीशियम होगा बस। दिस इज आसान। 0.08 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हमें मकसद है मैग्नीशियम के मास से, तो टोटल मास का Yes, sir. 4 है, उसका 2% मैग्नीशियम है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। बस अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए, तो हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, और चूंकि क्लोरोफिल का फार्मूला नहीं दिया तो हम एटोमिसिटी 1 ही मानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? नथिंग इज मेंशन, मैग्नीशियम के एक ही एटम हम मानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। यस सर। बस दिस इज द आंसर। तो आपका कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आएगा 0.003 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। आप इसको अगर करना चाहें तो 18.022 इंटू 3 डेसिमल घट जाएगा तो 10 टू द पावर 20। बताइए मानसी, अदियान, सुहानी, किसी को डाउट है तो पूछिए। No, sir. कुछ नहीं किया। क्लोरोफिल का मास 4 ग्राम था, आपने उसका 2% मैग्नीशियम, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि 2% बाय मैग्नीशियम है, तो हमें मैग्नीशियम का मोल्स निकाल लिया, उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया, ये आपको निकल गया। बताइए अध्ययन समझ में आया? यस सर। अब एग्जैक्टली इस पर एक क्वेश्चन देंगे आपको, वो आप करके दिखाएं। हर जगह यही कंसेप्ट है, जिसका भी एटम्स कह रहा, मैग्नीशियम के एटम्स कह रहा, मैग्नीशियम का मोल्स निकालना है। मैग्नीशियम का मोल कैसे होगा? तो मैग्नीशियम का मास निकालना है, तो ये आपसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। उर्वशी और क्या कहते हैं अक्षत, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर जी उर्वशी।
ले लिया? सर किस टॉपिक से रिलेटेड है? भाई मौलिक जहां से पढ़ा था उसी के आगे है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखे थे। आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। सर वो पावर कट हो गया था तो हाँ कोई मैं बात, अच्छा लीव ओके हो ओके गई। ओके, ठीक ठीक। अब आइए हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं दोबारा। चलिए, और पहले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उर्वशी और अक्षत, मानसी, सब लोग। ओके, समझाऊं मैं सबको फिर से? नहीं सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है उर्वशी, हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो अब ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको स्कूल में भी आ सकते हैं, अच्छे टीचर अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन उसी पर दिया तो इसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। आयरन का एटॉमिक, हाँ इसको कीजिए, इसी को मैं समझा दूंगा आपको। आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। हाँ नहीं प्रियांश, हमें मास ऑफ हेमोग्लोबिन 846 गया हुआ है ना, मास ऑफ हेमोग्लोबिन तो 846 गया, वो जो आपने निकाला है वो हो सकता है आयरन का हो। क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. ठीक, अगेन हमें क्वेश्चंस कह रहा है कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकाले। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट से समझिए, इतने ग्राम हेमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम्स हैं, और हेमोग्लोबिन का आपको मोलर मास भी मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मास ऑफ हेमोग्लोबिन तो आपको दिया हुआ, सारे लोग देखिए 86400 ग्राम, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। तो Yes, आप sir. बताइए। Yes, हाँ, yes, sir. तो देखिए आयरन का मास आराम से निकल जाएगा। देखिए आयरन का एटम तो आयरन का मास फिर उसका मोल्स निकल जाएगा, बहुत आसान है। तो आयरन का मास कैसे निकलेगा, तो ये टोटल मास का कितना परसेंट आयरन है, 0.25%। बहुत आसान लैंग्वेज। देखिए हेमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन बाय मास, तो हेमोग्लोबिन में 0.2% आयरन बाय मास है और टोटल मास ये है, तो हेमोग्लोबिन के टोटल मास का इतना परसेंट ले लेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ उर्वशी बताइए, नहीं समझ में आया तो पूछना है सबको, क्योंकि मैं Yes, sir. हाँ 0.25 तो ये 216 ग्राम आएगा। प्रियांश जो आप बोलना चाह रहे थे ना 216 ग्राम, ये मास ऑफ आयरन है। Yes, sir. ओके हाँ वेरी Yes, गुड। sir. Yes, sir. हाँ बस अब आसान हो गया। नंबर ऑफ आयरन गिवन मास बाय मोलर मास 4 मोल। नंबर ऑफ आयरन एटम याद है कैसे निकालते थे, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो सर फार्मूला तो कहीं पर नहीं है, हेमोग्लोबिन का कोई फार्मूला नहीं, तो हम एटोमिसिटी 1 ही मान के चलेंगे। ओके हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. देखिए आप इस सब क्वेश्चन को घर पर 2-2 दफा बनाइए, प्रैक्टिस करके, समझ के। अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अब तक था डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया, इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, इतने ग्राम में कितने एटम्स। तो अच्छे क्वेश्चन तभी होंगे जब हमारा बेसिक मजबूत होगा, जब हमें मोल्स वगैरह सब निकालने आएगा। चलिए सुहानी आपको समझ में आ रहा है, मानसी, अदियान, अक्षत Yes, समझ Sir, में आ रहा है? understood. Yes, sir. Sir, understood. वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, आपके माइंड को एक्सपैंड करेगा। तो हमेशा हम बेसिक से ही हाई लेवल चलेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। और किसी को पर्सनली डाउट हो तो मुझसे टाइम अलग से क्लास ले सकते हैं, शुरू में हो सकता है कुछ परेशानी हो तो अलग से डाउट ले लीजिएगा। चलिए क्या मैं लिख लिया, आगे बढ़ूं, इसको आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. गुड। अब आइए नेक्स्ट टाइपिंग के क्वेश्चंस।
चलिए लिख लिया, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक, हेलो वरुण शर्मा, हाउ आर यू? Fine, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट। अब पहले एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है? ओके, Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड समझा देंगे आपको, अगर कोई डाउट होगा तो बिला Yes, झिझक sir. पूछ। हाँ, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. बहुत बेहतर। चलिए अब यहाँ से लिखिए, यहाँ पर अब बहुत ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग उसी पर कर रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीख गए थे ना वरुण शर्मा? बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, और बाकी आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, हेलो दियांशु, कैसे हैं आप? यस सर, ठीक है सर। आपने अभी क्या पढ़ाया? हाँ अभी अच्छा, मैं आपका चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ही कराया मैंने, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जी मेन, जी एडवांस सब में आता है, और स्कूल में भी, अच्छे स्कूल में भी आता है। चलिए स्क्रीनशॉट 1 2 3। यस सर, पहले का ले लिया। हाँ चलिए सेकंड का लीजिए। और हम लोग टाइम पर क्लास करेंगे, ओके स्टूडेंट? बोलिए, वरना नुकसान हो जाएगा यस सर। आपका। हाँ वेरी गुड, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। सब लोग टाइम पर आइए तो बहुत मजा आएगा। ओके, लिख लिया? सर, वो एक्चुअली यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ गया था, सारी हाँ, हाँ, पावर हाँ। वगैरह कट गई थी। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, द एटॉमिक मास ऑफ 2 एलिमेंट पी एंड क्यू आर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 20 एंड 40। तो पी और क्यू कोई दो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 20 एंड 40। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. हाँ, Yes, दो sir. एलिमेंट है, Yes, sir. वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इस पर। x ग्राम ऑफ p कंटेन्स y एटम। Sir, ये 20 and 40 क्या है? देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, देखिए ऊपर पढ़िए क्वेश्चन Okay, sir, okay. हाँ, x ग्राम ऑफ p कंटेन्स y एटम्स। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी एटम्स are present in 2x ग्राम ऑफ Q। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ए, समझा कि आपके पास आ जाएगा y, दूसरा है y/2, तीसरा है 2y, दी है ना। पहले लिखिए, मैं खुद समझाऊंगा। आप पहले 1-2 दफा 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड पढ़िए। Sir, your voice is breaking. Okay, sir, my internet connection is. नहीं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सुहानी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, your voice is internet connection दिक्कत कर रहा है. हाँ, तो आप कहाँ, आप दोबारा रिज्वाइन कीजिए तो वरुण, कोई बात नहीं है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। सब लोग 10 Sir, से actually, sir, आज इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं. नहीं आपका है, आवाज आ रही है आपसे, एकदम आराम से रहिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, और साफ साफ आ रहा है। आप रहिए, हिम्मत नहीं हारिए, कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिखिए। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन और 10 से 15 सेकंड पढ़ लिया? बताइए, उर्वशी, सुहानी, Yes. Yes, sir. वेरी गुड। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को देखिए, आप गौर से सुनिए, कुछ नहीं कह रहा, गौर से सुनिए। हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए देखिए, हाँ अक्षत का आ गया, ठीक है अक्षत, आपने ट्राई किया, अच्छी बात। चलिए अब हम समझा रहे हैं, सारे लोग सुनिए। एटॉमिक मास दो एलिमेंट है P एंड Q, ठीक है। इसका एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 20, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 40।
इसमें नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है x ग्राम का, x ग्राम, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप क्या कीजिए, कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिए, सारे लोग सुनिए। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, हाँ या सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी का, पी के केस को देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इनटू एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी यहाँ पर है नहीं, 1 ही है। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए पी का, देखिए सारे लोग अच्छे से देखिए, x ग्राम ऑफ पी, तो देखिए पी का x ग्राम दिया हुआ है कि नहीं, सारे लोग मिलके बोलिए x ग्राम, तो x ग्राम। तो अब इसका एटॉमिक मास, मोलर मास कितना है, 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे इनटू एवोगाड्रोस नंबर, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज बोलिए। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. पक्का? कोई को डाउट है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, हाँ या ना, जल्दी। दिव्यांश, दियांशु, कोई डाउट है? प्रियांश, कोई हाँ ठीक। इसको खुद क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट खुद क्वेश्चंस कह रहा है कि x ग्राम ऑफ पी कंटेन y, यानी इस पूरे एटम्स को हम क्या कहेंगे, y। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए हाँ या ना। ये पूरे एटम को क्या कहा गया, y कहा गया, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes. हाँ, अब कह रहा है लास्ट Yes, लाइन, sir. हाँ अब कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम। कोई बात नहीं, आप 2x, आप Q को देखिए, Q का मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, Q के केसेस में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब इसका मास कितना दिया है, गिवन मास 2x ग्राम, देखते रहिएगा 2x ग्राम। मोलर मास, वही एटॉमिक मास को मोलर मास के फॉर्म में भी लिख देते हैं, 40 इंटू Na। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो खुद सर आई सोचिए। थिंक अपॉन में आपने 120 Y लिख दिया। होगा। एक मिनट, अभी डाउट पूछिएगा, रुक जाइए, अभी रुक जाइए 1 मिनट। तो अब x/20 Na, तो बताइए जब x/20 Na y है तो ये भी y ही हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. आसान है। हाँ, तो देखिए y पर टिक मार देंगे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले बेसिक क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, या हमने 4-5 क्वेश्चन आपको दिया था, या आपको कोचिंग वाले ने शीट भी दिया होगा। पहला काम मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स निकालेंगे, एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, कितने ग्राम में कितने एटम्स हैं, इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप उसी क्वेश्चंस को आपको स्टेटमेंट देगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन वही बेसिक का ही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, सच सच बोलिए सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए, तो देखिए आपको जानबूझ के इस तरह लिख देगा कि है, तो देखिए इसमें आंसर वही आएगा। अब बताइए एक एक, हाँ वरुण आप क्या कहना चाह रहे थे, तो लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए वाइट। प्रियांश, दियांशु, अक्षर, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? बताइए ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानसी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम एक बहुत ही दिखने में आपको लगेगा आसान, अगर आप किसी ने कर लिया तो मैं उसके नाम से क्लैपिंग मारूंगा और बहुत दुआ दूंगा, दिल से दुआ दूंगा इस क्वेश्चन को अगर किसी ने भी कर लिया तो। ओके, पहले आप लिख लीजिए इसको आंसर। अदियान आप बोलिए, आ रहा है आपको? Yes, sir. वरुण आप कोई डाउट है आपको? वरुण ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस ठीक। Yes, sir. अब देखिए मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड करने के बाद फिर हम एक नई चीज आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा, गौर से सुनिए, जो आप पहली दफा आप सुनने जा रहे हैं। मोल आपने पढ़ा, केमिस्ट्री में मोल के 3 अल्टरनेटिव नेम होते हैं, गौर से सुनिएगा। ग्राम एटम, सुनिए अच्छे से, ग्राम एटम कहीं पर लिखा रहेगा,
मोल के 3 अल्टरनेटिव नेम मैं बताने जा रहा हूं। मोल के 3 अल्टरनेटिव नेम। ग्राम एटम is also called moles. Gram molecules is also called mole. Gram ion is also called mole. जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा, देखिए गौर से सुनिए। जैसे एग्जांपल 2 ग्राम एटम इस तरह लिख देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये 2 मोल्स दिया हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कंसेप्ट। अब ये सब कंपटीशन में दे देगा। हाँ, एक मिनट, आपको कंपटीशन में लैंग्वेज दे देगा। ग्राम एटम मोल्स, 2 ग्राम एटम 2 मोल्स, 2 ग्राम मॉलिक्यूल 2 मोल। तो मोल के 3 अल्टरनेटिव नाम ग्राम एटम, एक साथ लिखेगा ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम 2 मोल्स। इसको आप लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। ओके, सब लोगों को समझ में आया हाँ या ना? बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, ये सब चीजें Yes. अब हाँ, शुरू में बेसिक से हम चलेंगे। मैं 12 इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप मेरी क्लास में। बेसिक मजबूत करने पर ही हम हायर पर जाएंगे। ये लिख लीजिए, ये आप सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा तो आपको ये कंफ्यूज करेगा। वरुण जी, वरुण शर्मा लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. चलिए, अब हम आपके माइंड का क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं कि आप कितना आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भी हैरानी होगी कि सर ने इतना आसान क्वेश्चन क्यों किया, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। द मास ऑफ, लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, कोई y एलिमेंट है, is 6.644 10 to the power -23 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सारे लोग बताइए ग्राम एटम्स की मीनिंग, सारे लोग मिलके बोलिए एक साथ। Sir, mole. वेरी गुड, वेरी गुड, इसलिए मैंने सिखाया। ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ हीट। अब आप मत कहिएगा सर अरे मोल्स कह रहे हैं निकालने, इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। नो, अगर आपने कर लिया तो मैं उसके नाम से क्लैपिंग मांगूंगा। आप लोग पहले कीजिए, 60 सेकंड है। 40 kg ऑफ 40 kg मास में एलिमेंट y में मोल्स, तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ या ना? सारे लोग गवाही दीजिए। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। Sir, molar mass कैसे? अच्छा हाँ, मोलर मास कैसे निकाल? मोलर मास दिया हुआ है इसमें 40 kg, sir. नहीं 40 kg तो गिवन मास है ना। मोलर मास तो एलिमेंट का नाम शायद नहीं दिया हुआ है। एलिमेंट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर। बहुत अच्छे, सुनिए सारे लोग, दिस इज करेक्ट आंसर। गौर से सुनिए, मैं क्यों मोलर मास की डिफिनेशन दिखाया था? 1000 मोल। ओके प्रियांश, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। पहले बताइए मोल्स का फॉर्मूला, यहाँ पर वही लगेगा बेसिक वाला। सारे लोग, मानसी सब लोग मिलके Yes, sir. बोलिए। हाँ Yes, sir. हाँ, sir. गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे
ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो बस वही, तो गिवन मास में मोलर मास तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए पहले आपको छोटा सिंपल सब क्वेश्चन दिया गया, आप देखिए माइंड एक्सपैंड वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है। सर एलिमेंट का नाम तो दिया हुआ नहीं, भाई कैल्शियम लिखा रहता तो आप इसका मोलर मास 40 ग्राम लिखते। एलिमेंट का जब नाम नहीं दिया हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास की डिफिनेशन, मोलर मास की क्या डिफिनेशन थी? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। याद आया? याद आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। तो देखिए केमिस्ट्री आपको क्वेश्चन में इसलिए जब 1 एटम का मास दिया हुआ है, देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट Y दिया हुआ है 6.644 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो गौर से सुनिए, तो मास ऑफ हम 6.022 10 टू द पावर 23, इसी को 1 मोल बोल सकते हैं कि नहीं? इतने एटम्स का निकाल लेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस। तो एक एटम के मास को अवोगाड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसी को तो हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, इसी को मोलर मास। 1000 आंसर है। हाँ अभी बताएंगे। 6.644 10 टू द पावर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट को लगेगा अरे सर मोल सी तो कह रहे हैं। अब देखिए ये पूरा कैंसिल, ये लगभग मल्टीप्लाइड करके कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? 40। यस सर 40.010088। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 40 kg, 40 इंटू 1000 बाई 40,000। तो बताइए इससे क्या साबित हुआ कि हम जो नोट्स लिखा रहे हैं, मोलर मास सबको जुबानी रटा हुआ है कैल्शियम का 40 ग्राम, लेकिन वही पूछ दिया कि कैसे आया। तो देखिए यहाँ पर एक एटम का मास जब दिया हुआ है तो हम अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास निकाल सकते हैं कि नहीं? मानसी, उर्वशी, सुहानी सब लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। यस, निकाल सकते। सर आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं हाँ मैं 2-3 दफा कर सकता हूँ। देखिए पहली बात, हमें पहले एक दफा और समझाते हैं। पहले हम सारे लोग क्वेश्चन को समझे। हमको क्या कहा निकालने के लिए? मोल्स कहा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, ठीक। अब बताइए मोलर मास कैसे निकलेगा? जब एलिमेंट का नाम ही नहीं दिया हुआ है तो हमें तो मोलर मास, जैसे कैल्शियम का मोलर मास 40 जुबानी याद है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम जुबानी याद है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट का नाम तो दिया हुआ है नहीं। अंडरस्टैंड? यस सर। तो अब हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास होता है, हाँ या ना। तो जब एक एटम का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर एक एटम के मास को हम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1 मोल का मास निकल जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, तो वही आपको है, यही मोलर मास हो गया। याद कीजिए मेरा केस सेकंड की डिफिनेशन हम प्रूव करके दिखाए नहीं थे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16U। देखिए आप डेरिवेशन में डिफिनेशन सेकंड इन टर्म्स ऑफ मास में मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया है कि कैसे 16 ग्राम आया सबको समझ में? यस सर। तो बस इससे क्या साबित हुआ, एक दफा और रिपीट कर देते हैं। अगर एलिमेंट का नाम याद है तो आपको जुबानी याद है इसका मोलर मास क्या है। जब एलिमेंट का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप मोलर मास निकाल नहीं सकते, तो उसको एग्जाम में क्या करेगा? एक एटम का मास दे देगा। जब एक एटम का मास दिया हुआ है तो इसको हम अवोगाड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा, और उसी 1 मोल के मास को हम मोलर मास कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आसान तो था, मोल ही तो कहा निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि मोलर मास आपको डायरेक्टली नहीं गिवन था, एलिमेंट का नाम नहीं गिवन था। दैट द रीजन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया? मैंने रिपीट कर दिया बहुत दफा। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। वो 40 किलोग्राम में पूछ रहा है, तो अभी नहीं 40 kg में पूछ रहा है ना। 40 kg में कितने मोल्स? तो 40 kg गिवन मास हो गया है ना, 40 इंटू 1000। मास तो ग्राम में लेंगे ना, ये 40 ग्राम तो मोलर मास आ गया कैलकुलेट करके। तो गिवन मास बाय मोलर मास 40 कैंसिल 1000 मोल। अच्छा, ओके सर। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास। चलिए अब किसी को डाउट है हाँ या ना? जल्दी बताइए। नो सर। गुड। अध्यान Okay, ये क्वेश्चन, हाँ सुहानी ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए आप। यस सर।
तो अब थोड़ा मैं 1 मिनट, सब लोगों ने लिख लिया? एनी प्रॉब्लम? प्रियांश, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अक्षत, आपको समझ में आया? अक्षत? यस सर। गुड। एक दफा और हम जो आपको बता देते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए, गौर से सुनिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिखने नहीं जरूरत है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स दिया हुआ है 26.56 × द पावर -24 ग्राम। सारे लोग बताइए, ये एक एटम का मास दिया हुआ है, और हम क्या एक्स का मोलर मास निकाल सकते हैं? सारे लोग मिलके बोलिए, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? जल्दी बोलिए। सर निकाल सकते हैं। यस तो सर, कैसे निकाल कैसे सकते करेंगे? कैसे करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे? जल्दी बोलिए। Avogadro's Sir, number. Avogadro number. Yes, बस हो गया। तो वही क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। ऑक्सीजन जब लिख दिया तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, प्रूफ करके आ गया 16 ग्राम। नाइट्रोजन लिख दिया तो उसका अंडरस्टूड है, प्रूफ करके मैं आपको सिखा चुका हूं 14 ग्राम। लेकिन अगर कोई एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है और उसका कहे मोलर मास निकालो, तो क्वेश्चन में मास ऑफ वन एटम दिया रहेगा, आप उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करके मोलर मास निकालेंगे। क्या आपको अब सबको अच्छे से समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। चलिए, अब एक लास्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसको करके दिखाइएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड है, आसान भी है, और आपको जल्दी बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दूंगा। द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen is 104। अच्छा, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, यानी ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन जब गैस लिखा जाएगा तो क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी सारे लोग मिलके बोलिए। सर O2। वेरी गुड। नाइट्रोजन जब गैस के फॉर्म में बोला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? N2। हाँ, तो ऑटोमेटिक O2N2 है, लिखा जाएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन यस गैस सर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? अभी बताएंगे। 4 होता है, 7 एटॉमिक मास, मोलर मास 14 होता है। तो ये आपको दिया हुआ है 1:4। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज 1:4। तो मास का रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए सारे लोग? 1:4। आपको पूछ रहा है द रेशियो, ये सब लोग बना के दिखाइए, बहुत आसान है और आप कंसेप्चुअल भी है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल का रेशियो लिखिए। ए ऑप्शन 1:8, बी ऑप्शन 3:16, सी ऑप्शन 1:4, डी ऑप्शन 7:32। बहुत आसान है। मास का रेशियो दिया हुआ है, आप उसके मॉलिक्यूल का रेशियो पूछना है। अगेन, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स उसका रेशियो निकाल लीजिए, बस आराम से निकाल लीजिए। सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मोलर मास 14 होता है। अब नाइट्रोजन गैस है तो 28 हो जाएगा। ओके, सर पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नहीं, पहले आप निकालिए आराम से, फिर तो हम बताएंगे। आपको जो आता है आप निकालिए, गलत या सही ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद तो हम बताएंगे ही आपको। 7:32 आंसर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा, एकदम ट्राई कीजिए। गलत या से मानसी का भी आंसर आ गया, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो मानसी, आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं आपको, ये पहले बताइए आप। यस सर, आ रहा है। गुड गुड गुड। अब आए देखें, सुहानी सिंह आपसे बन गया, सबसे बन Sir, गया। 1 second, 1 second. one अच्छा second. अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए। और हाँ, 10-15 सेकंड और लीजिए। वेरी गुड कीजिए, आराम से सब लोग कीजिए। उर्वशी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मास ऑफ Sir, वन एटम। मैसेज भेज दिया है आपको। नहीं आपका तो है, हाँ अच्छा, मैसेज भेज दिया। उर्वशी, कोई कंसेप्ट में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आपको? नो सर, समझ आ रहा है। ओके, सुहानी सिंह का आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं सुहानी। ओके, हाँ, दियांशु, प्रियांश, अक्षत, आप लोग का आंसर नहीं आया। क्या नाम है? अध्यान। सब लोग आंसर दीजिए प्लीज। हाँ, दिव्यांशु का, चलिए। हाँ, प्रियांश का भी आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमें रेशियो कहा है। ओके, वरुण, अक्षत का आंसर नहीं है। अक्षत, अध्यान का आंसर नहीं है। कोई बात नहीं है, सब लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा। यस सर। सर सिंपल था सर। हाँ, सिंपल तो है ही है, थोड़ा ट्रिकी था सर बस। हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, रेशियो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहे तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर एवोगाड्रो से एवोगाड्रो कट जाएगा। एक मिनट वरुण, हमको समझाने दीजिए। आप तो बना ही लिया, वेरी गुड। अब हमको समझाने दीजिए। N2 एवोगाड्रोस नंबर, तो ये सब कैंसिल, ठीक है भाई। अब मोल्स को लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। यस सर। O2 का मोल्स है, ठीक है, मास है। फिर N2 को लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। और WO2 बाय N2 का रेशियो दिया हुआ 1/4, तो इसकी जगह 1/4 रख दीजिए। 28/32, दिस इज द आंसर। बताइए सुहानी सिंह, समझ में आया? बहुत आसान। वही देखिए। Yes, sir. हाँ, देखिए, हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीख चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब इसको उसने लैंग्वेज में बना दिया कि मास का रेशियो इतना है, उसके मॉलिक्यूल्स का रेशियो लिखिए। बस जो बेसिक चीजें हैं वही चीजें। WO2 क्या है? हाँ, W का मतलब मास है, मास लिख लीजिए, या M लिख दीजिए, आपके ऊपर है। वेट, मास, कोई भी कह दीजिए, ठीक है। WO2 का मतलब मास ऑफ O2, गिवन मास। अध्यान समझ में आ रहा है? अध्यान? Yes sir. चलिए, अब हम नई चीज पर समझाने जा रहे हैं। इसी तरह देखिए, और अच्छे क्वेश्चन होंगे जब चैप्टर एंड होंगे ना, एक आध क्लास फिर और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ या ना? आगे बढ़े, आप बोलिए। यस। Yes, sir. ठीक, अब सुनिए, हम लोगों ने बहुत जबरदस्त, अब बातें सब होंगी, गौर से सुनिए, नोट गौर से सुनिए। हम लोगों ने पढ़ा, N को हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स है ये, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यही पढ़ा। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। पढ़ा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही मेरी? Sir, पढ़ा है। यस सर। हाँ। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ एक दूसरे से रिलेट करके, सुनिए क्या।
मोल्स देकर मास पूछेगा, मास पूछ के कहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। आपको कुछ नहीं करना, मास देकर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मास देकर वॉल्यूम पूछे, इसको इक्वेट कर दीजिए। वॉल्यूम देकर मास पूछे, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर वॉल्यूम पूछे, इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर मास पूछे, इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सब एक दूसरे से एक, इन चारों में मोल्स, मास, पार्टिकल, वॉल्यूम, इन चारों में कोई एक भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो सारी चीज निकल जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई नहीं कुछ Yes, बोल sir. रहे हैं? प्रियांश, Yes, मानसी, सबको Yes, Yes, वरुण, sir. हाँ। तो देखिए इस पर सर क्वेश्चन आ गया। हाँ, इस पर देखिए, बहुत, इस पर भी बहुत अच्छे सर एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ, मैंने ये कहा कि मोल की 3 डिफिनेशन, 3 फार्मूले। अब Yes, आपको sir. क्या, अब तक हम लोगों ने सब कुछ किया, अब आपको क्या करेगा? मास देकर कहेगा बताओ कितना, जैसे अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। मास दे देगा, कहेगा बताओ कितना वॉल्यूम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और कैसे करेंगे? पहले इसको लिख लीजिए सारे लोग, पहले इसको लिख लीजिए। यानी इन चारों में कोई एक भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सर मतलब WG दिया हुआ है। W मास है, गिवन मास है ना, पढ़ा है ना, गिवन मास बाय मोलर। यस सर, फॉर एग्जांपल WG दिया हुआ है और हमें एट वो भी पता है उसका नेम, उसका एटम का मोलर नेम, मास तो सर मोलर मास भी पता है, तो फिर हो तो हाँ मालूम ही रहता है मोलर मास। हाँ हाँ हाँ, बताइए। तो सर ऑब्वियसली 22.4 ये वॉल्यूम ऑफ ए गैस इक्वलाइज करके तो निकल जाएगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक भी इंफॉर्मेशन होगा इक्वलाइज करके निकालने। ओके, हाँ या ना? जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए एकदम घबराइएगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ H2 एट STP। गौर से सुनेगा, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक है शॉर्टकट कर लीजिए। और शॉर्टकट कैसे कीजिएगा मैं बता देता हूं आपको। मेथड फर्स्ट, मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है, सारे लोग मिलके बोलिए, भले आपको आता हो। मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए सारे लोग। कोई बोल ही नहीं रहे, हाँ में हाँ ही नहीं मिला रहे हैं। Yes, sir. मास देकर, और मानसी सब लोग बताइए, मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है Yes, ना, sir. तो बस आप क्या कीजिए, मास वाले चीज को शॉर्टकट अगर करना है तो आप क्या कीजिए, इसको आंसर गिवन मास बाय मोलर मास, इसको वॉल्यूम ऑफ गैस, देखिए आंसर भी आ गया कुछ स्टूडेंट का, STP बाय 22.4, बस गिवन मास बाय 20, मोलर मास 2। सर वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन STP बाय 22. एक मिनट, वॉल्यूम निकालना है 22.4 टू 10। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस आपको 10 इंटू 22.4, बताइए 224 लीटर आ गया कि नहीं? सच बताइए। यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए आ गया, मानसी का भी आ गया, प्रियांश का भी आ गया, ध्यान, वरुण, सब। सर मोलर मास क्या लेंगे सर इसमें? अरे तो तुम कैसे आंसर कर दिए? मोलर मास 2 नहीं लेंगे, H2 मोलर मास नहीं होगा 2। अब मोलर मास जैसी चीज तुम आप पूछ रहे हो, इतना बेसिक चीजें, मोलर मास कैसे नहीं मालूम है? हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 का 2 नहीं हो जाएगा? बोलिए आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। मानसी सबको, उर्वशी सबको समझ में आया? और सुहानी कि एक चीज, Yes, sir. जब भी एक चीज गिवन हो, जब भी आपको एक चीज गिवन हो, मास देकर, ये इनको एकदम दिमाग में रख लेना, मास देकर वॉल्यूम पूछे तो आप इक्वेट कर दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर आपने, सर उस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 7⁻32। हाँ वो सही था आपका। सर उसके बाद क्या करा है सर? नेटवर्क कनेक्शन। अच्छा, उसके बाद हमने यही कराया, इसको लिखिए नोट। ठीक है सर।
हाँ हेलो स्टूडेंट लिख लिया, हाँ ये आप क्वेश्चन लिख लिया। तो आप बताइए, सबको डाउट, किसी को डाउट है? अब मैं इस पर एक दो क्वेश्चन कराकर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके स्टूडेंट, आया ना? Yes, sir. सर एक मिनट, वो नोट नहीं लिखा अभी। अच्छा नोट नहीं लिखा था। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, मोलर मास 2 लेंगे ना? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैंने Yes, आपको sir, आंसर लिखिए। भेजा था। वो सही है वरुण, सही तो है। हाँ मैं तो बात ओके कर सर। रहा हूँ। सर मोलर क्योंकि मास, सर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, मोलर मास 2 होगा ना, मोलर मास 2। सर मैंने आपको सबसे पहले भेज दिया था। हाँ हाँ ओके थैंक यू। हाँ चलिए, अब किसी को डाउट है? सुहानी, उर्वशी, मानसी, अध्यान, प्रियांश, दियांशु, No, इसका sir. हाँ चलिए हो वेरी गया गुड। सर। चलिए ठीक है, अब प्लीज इसको अभी भी करके दिखाना है ये भी क्वेश्चन। बना के दिखाइए। H2S का क्या होगा सर? हाँ एस का 32। ओके। मानसी का आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी। और लोग दें, सुहानी, उर्वशी, प्रियांश, दिव्यांशु, सबका आंसर आया। उर्वशी कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, अध्यान भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, सुहानी आवाज आ रही मेरी? यस सर, भेज रही हूँ मैं। हाँ 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 कोई बात नहीं। बोलिए दियांशु, आपका आंसर नहीं आया। प्रियांश आपका तो आ जाता, हाँ प्रियांश का नहीं आया। प्रियांश आपका तो आंसर आ जाता था, क्यों नहीं आया अब तक? हाँ अच्छा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर को। सर मेरा सही है या गलत है? एक मिनट हाँ चेक कर लेते हैं। सुहानी, हाँ, को वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 20। सुहानी पहले यही किया है आपने, हाँ या ना? कंसेप्ट का इस्तेमाल किया आपने इस तरह? यस सर। नंबर, तो अब देखिए 6.022 10 टू द पावर 25, 6.022 सर 10 to 100 the, आ जाएगा। हाँ एक मिनट वॉल्यूम बाय 22.4। तो देखिए क्या हो जाएगा कि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाकर 100 हो जाएगा, v बाई 22.4। तो सुहानी 22.4 इंटू 100 आपको 24 से मिलेगा। बोलिए आया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। इतना Yes, यस सर। हाँ बस। तो अगर आप कंसेप्ट से करना चाहते हैं तो कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। मैं एक बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट से करना चाहते हैं, गैस का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? इसमें क्या हो, आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई
इसीलिए 6.022 10 टू द पावर 25 का कितना होगा, तो 22.4। बताइए कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. सिंपल कर सकते हैं। यस सर, एक सिंपल फॉर्मूला भी तो होता है सर, नंबर ऑफ सॉरी सर, एक मिनट नंबर ऑफ वरुण, मॉलिक्यूल्स एक मिनट वरुण, वही चीज तो मैंने पढ़ा दिया, तो बोल हाँ, ये तो मैंने वही चीज तो बता दिया मैंने, ये दिया हो ये निकालो, दोनों को इक्वेट कर दें, उसी से तो मैंने शॉर्टकट कर दिया, ये तो उसी से ना आया है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ चलिए, कोई डाउट किसी को, हाँ या ना। No, किसी sir. को नो सर। मानसी आपको कोई डाउट? चलो अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, ये अगर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अननोन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर of 1.12 liter at STP. Unknown gas is A option carbon dioxide, B option CO, C option N2O, D option A and C. सर क्या है? सर O2 क्या जाएगा? हाँ बोलिए बोलिए। सर कार्बन का क्या होता है? 4। नहीं, कार्बन का मोलर मास होता है 12। 12 ओके सर। सर ऑप्शन डी क्या है? A and C प्लस नो सर ये सी में आराम से नाइट्रोजन। हंगामा नहीं करना, सबको डिस्टर्ब होता है। वरुण आराम से अपने मन में आप बोलिए। हाँ। मानसी आपका कोई आंसर आया? सुहानी, उर्वशी, प्रियांश, दिव्यांशु, सर एक बार मेरा आंसर चेक कर लीजिए। अच्छा, मानसी का ए आया, मानसी का ए आया। प्रियांश रंजन का भी आंसर आ गया। हाँ तो आप प्रियांश आंसर के फॉर्म में देना, कौन ऑप्शन सही है। सर भेज दिया। सर इज माय आंसर करेक्ट? सर एक मिनट, हाँ एक मिनट, हंगामा नहीं। वरुण का आंसर आ गया है, प्रियांश का भी आ गया है, सुहानी का भी आ गया। ठीक है सुहानी, अच्छा चलिए। अच्छा आप लोग, हाँ चलिए एक और आ गया आंसर, दिव्यांशु का भी आ गया है, मानसी का भी आ गया है। ठीक है मानसी, हाँ मानसी का अब करेक्ट, ठीक है ओके। उर्वशी आपका भी आंसर ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो आपने कंसेप्ट अल्लाह वरुण तुम थोड़ा बीच में बहुत बोलते हो, थोड़ा रुको ना, एक मिनट, आवाज टकराती है ना, रुको एक मिनट, मैं जब बोलूंगा तब फिर तुम डाउट पूछोगे। देखिए इसमें कंसेप्ट हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि हम मोलर मास निकाल लेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाओ। यस सर। हाँ यस सर। बस मोलर मास चेक कर लेंगे सबका। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह कि मास है और वॉल्यूम है, तो सर ने कहा था गिवन मास बाय मोलर मास को वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 से रिलेट कर दो, तो 22.2 है, मोलर मास मालूम नहीं है, 1.12 है, 22.4 है, तो यहां से हम m मोलर मास निकाल लेंगे। तो देखिए जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो देखिए मुझे बहुत खुशी है कि सबका कंसेप्ट क्लियर है, सबको अच्छे से आ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। गुड, थोड़ा सा सिली मिस्टेक है वो सब सही हो जाएगा। 1.12 है, ये आपके पास अगर इसको सॉल्व करें तो 22
22.4 112 244। अब 44 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है और N2O का भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर, सर भेजा हाँ, करेक्ट करके। हाँ तो यही सतर्क Yes, रहना। Sir, it's A and C. हाँ ए भी, ए आंसर देखिए आपका, अगर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के लिहाज से तो आपको -1 मिल जाएगा सुहानी, डी आंसर सही होगा। देखिए इसका भी 44 है, अब सबको चेक कर लेंगे। 12 + 32 सुहानी 44, इसका 12 + 16 28, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब देखिए 28 + 16 सुहानी, इसका भी 44 हो ना, तो ए भी Yes, आंसर sir. है, सी भी आंसर है, दैट द रीजन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके Okay, sir. हाँ, इसलिए तो अब बताइए सबको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बता दीजिए आप लोग। यस आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे देंगे कि इसका निकालिए। चलिए अब हम, हाँ नहीं कोई बात नहीं है। हाँ प्रियांश, थोड़ा प्राइवेट मैसेज मुझे प्राइवेटली कीजिएगा, ठीक है ना, एवरीवन से ये होगा कि सब देख लेगा। ओके प्रियांश, हाँ, मेरे नाम पर कीजिएगा। ओके सर। हाँ ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नई चीज पढ़ाएंगे। तो आज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपने किया, फिर मास देकर वॉल्यूम, वॉल्यूम देकर मास, इस तरह का क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल देकर मास पूछा है, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसी तरह शॉर्टकट कर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास 4 ग्राम, बी ऑप्शन है 16 ग्राम, सी ऑप्शन है 3.2 ग्राम और डी ऑप्शन है 32 ग्राम। एकदम आराम से जो मोल का कंसेप्ट आपको है कि मास, हाँ जो आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया उसे करिए। सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस। नहीं नहीं, ओके सर। ऑक्सीजन ही है ना, ऑक्सीजन गैस, एटम्स लिखा हुआ है देखो। सर मैंने आंसर भेज दिया। ओके ओके, बहुत अच्छे वरुण, तुम्हारा भी कंसेप्ट एकदम अब क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, पहले ये पहले बताएं। इंग्लिश का वर्ड है Yes, sir. क्रिस्टल क्लियर, ये हो रहा है सबसे। मानसी आप तो कुछ बोलिए। यस सर। हाँ सर भेज दिया है। हाँ गुड, थैंक यू, गुड। उर्वशी, सुहानी, सबका आंसर आना चाहिए। Sir, भेज दिया। सुहानी का भी सही है, उर्वशी का भी सही, गुड हो गया, बहुत सही है, सबका आंसर सही है। तो आप क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बस सच सच बताइए, यही कंसेप्ट इस्तेमाल क्या होगा। तो गिवन मास मालूम नहीं, मालूम नहीं Yes, मोलर, sir. बस 12.0 हो गया। यही इस्तेमाल, जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिया गया है, इससे अच्छा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकता कि जब भी आपको इस तरह दिया जाए वॉल्यूम देकर, तो आप कर लीजिए कि कुछ भी एक दूसरे, इसलिए मैंने कहा था मोल की 4 मीनिंग या 3 मीनिंग। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मोल्स चारों को इक्वेट का अपने दिमाग में रखिए। कोई एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ हो तो एक दूसरे की मदद से कुछ भी निकाला जा सकता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अब मैं दूसरे कंसेप्ट पर जाता हूं। सबको मुझे उम्मीद है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए। यस सर। कोई किसी को अब, हाँ एक आगे बढ़ने से पहले सच सच बताइए, किसी को कोई पर्सनली अब तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। नो सर। हाँ सच सच नो बोलिए। सर।
और अपने आप एकदम ये एकदम घबराइएगा नहीं, सारा क्वेश्चन आपसे होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा। बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे। अब हम एक नई चीज आपको समझा रहे हैं, और से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। मैं इसको लिखता हूं स्पेशल पॉइंट। केस फर्स्ट, थ्योरी मजबूत कीजिए। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन। और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। तो आपने सीखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। केस सीखा। इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर गिवन, तो हम आपको सिखा चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सारे लोग मिलके बोलिएगा क्या मैंने सिखाया है कि नहीं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर सर सिखा है। वेरी गुड। अब आइए केस थर्ड, जो अब मैं बताना, ऐसे आपके सिलेबस में है, पहले चैप्टर में नहीं, लेकिन जब मोल पढ़ रहे हैं आप तो IIT के क्वेश्चन में तो कहीं पर भी वो पूछ सकता है। सर एक बार केस सेकंड शो कर देंगे? अच्छा, आप नहीं पढ़ा था क्या? हाँ, एक मिनट अभी रुक जाइए, तो अभी सब लिखवाएंगे, अभी रुक जाइए। केस थर्ड, और से सुनिएगा, जो आप लोगों के माइंड में भी आया होगा, उस वक्त मैंने कहा था ये आगे है, आपको आएगा कि इफ सुहानी, उर्वशी, सब लोग देखिएगा, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन विदाउट STP या अदर देन STP, तो हम कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द गैस STP पर 1 मोल का 22.4 लीटर है, और STP की कंडीशन क्या होता है? 0 डिग्री एंड 1 ATM। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहे, ना सुहानी, ना उर्वशी, ना प्रियांश, सब लोग बोलिए प्लीज। हाँ नहीं सर, अच्छा, समझ में आ गया। आ गया, वेरी अच्छा, हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं, क्या वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 डिग्री और 2 ATM पर क्या 22.4 लीटर लेंगे? तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि ये अब STP नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ सर 0 देखिए, डिग्री सेल्सियस मतलब? तुमसे आप पढ़ा चुका हूं, तुम पढ़ के नहीं आए तो क्या नाम है, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, 0 डिग्री। यस सर, ओके सर, ओके। हाँ ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे फार्मूला PV इज इक्वल टू N, अब चिल्लाइएगा नहीं, सब समझाएंगे, nRT। ये आपके सिलेबस में है 5th चैप्टर में। लेकिन बताइए यार, मोल्स आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना सर कि गैस का वॉल्यूम विदाउट STP रहेगा तो मोल्स कैसे निकालेंगे? सच सच बताइए, आपके माइंड में आया होगा कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। हाँ यार सर मैंने पूछा था, आपने बताया था। हाँ पूछा था, PV इज इक्वल टू N। P क्या है? सारे लोग मिलके बोलिए, P क्या है? प्रेशर। V क्या है? जल्दी बोलिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम। N क्या है? मोल्स। T क्या है? टेम्परेचर। और R की वैल्यू याद रखना है, ये आप गैस कांस्टेंट कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आए तो इसकी वैल्यू याद रखिए 0.0821। इसी से मैं प्रूफ कर देता हूं कि why 1 मोल ऑफ द गैस का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है। तो याद रखिए एक क्वेश्चन के जरिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मेरी बात और से सुनिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, कैलकुलेट द, और से सुनिएगा, कैलकुलेट द, मेरी बात सुने अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लेस्ड इन, आपको लिख देगा 3 लीटर ऑफ कंटेनर एट आपको लिख देगा 2 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस।
बताइए सारे लोग, क्या ये एसटीपी है, हाँ या ना, जल्दी बताइए, क्या ये एसटीपी है या नहीं? नो सर। नहीं, नो सर। नो नो सर। तो झट से आप क्या कीजिएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर 2 वॉल्यूम 3, मोल्स मालूम नहीं, 0.081 27 है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। बताइए कितना आसान है, दिखने में टफ लग रहा है। तो देखिए वॉल्यूम से रिलेटेड 3 कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका। क्या बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बोलिए, आया सर, सबको आ गई। समझ? तो अब आपको मैं लिखवा रहा हूँ पहली, हाँ एक मिनट, चलिए स्पेशल पॉइंट लिखिए यहाँ से, जबकि ये लिख चुके हैं लेकिन एक साथ लिखिए कि आपके नोट्स में एक साथ ये मौजूद हो, वॉल्यूम रिलेटेड कंसेप्ट। क्लियर है? सुहानी, उर्वशी, मानसी, सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। वेरी यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिखिए इसको स्पेशल पॉइंट करके लिखिए कि जब भी वॉल्यूम के बारे में कोई भी डाउट हो हम ये पढ़ लेंगे अच्छे से। सर हो गया। हाँ, सब लोग को लिख लेने दीजिए, सब लोग लिख लीजिए। वेरी गुड। यस सर। रिटर्न। रिटर्न, एवरीवन रिटर्न। यस सर। चलिए ये लिखिए। Yes, sir. हाँ ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं इसलिए तो कुछ चीजें होती हैं ना बेसिक्स से पढ़ाने पर ही समझ में आती हैं, इसको लिख लीजिए कि आपको पूरी नॉलेज हो। जबकि ये सिलेबस में है, पहले चैप्टर में नहीं है, 5th चैप्टर में है, लेकिन आपके सिलेबस में है। लेकिन मोल से रिलेटेड बातें जब एक साथ हो रही हैं तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस एसटीपी, तभी हम 22.4 लीटर 1 मोल का ले सकते हैं, अदरवाइज गैस में भी नहीं ले सकते। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और लिक्विड और सॉलिड का करेंगे तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। लिख लिया सर। Very good, very good. Has everyone written? प्रियांश, मानसी, Yes, दिव्यांश? sir. ओके ओके ओके। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अब आइए। सर इसमें आपने 300 क्यों लिखा है टेम्परेचर हाँ अभी वाला? बता दे, हाँ बता देते हैं। देखिए जब भी टेम्परेचर रहेगा ना तो केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? और केल्विन में याद रखिएगा T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसलिए याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस एसटीपी पर तो ऑब्लिक करके मैंने लिखा था ना। देखिए 0 प्लस 273 तो केल्विन में आ जाएगा, 27 प्लस 273 300 आ जाएगा। एसआई यूनिट Yes, जो sir. होती है, ठीक हाँ है। हाँ यस सर, ये तो 9th में पढ़ा था। हाँ हाँ जी जी जी, ठीक है देखिए। यस सर। रिटर्न। रिटर्न, एवरीवन रिटर्न। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपको कोई भी पूछेगा कि अरे 1 मोल ऑफ द गैस का एसटीपी पर, तो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं, सुनिए। अब ये इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे। अब बताइए एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है, जल्दी बोलिए। एसटीपी पर प्रेशर 1 atm, Yes, sir. 1 ले लिया। वॉल्यूम हमको निकालना है, मोल्स हमने 1 मान लिया क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। आर की वैल्यू 0.081, एसटीपी पर टेम्परेचर 273 लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप इसको मल्टीप्लाइड करके दिखाइए तो देखिए तो कितना आ रहा है जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था। अभी रुकिए, अभी 1 मिनट, अभी इसको पहले मैं कह रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप डाउट पूछिएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 22.141। देखिए तो भाई 22 प्रूफ हो गया कि नहीं? 1 22 मोल, point. हाँ तो देखिए 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है कि नहीं? प्रूफ हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, तो बस यही होता है। ये सब चीज जो अभी पढ़ा है ना, जैसे जैसे आप पढ़िएगा ना तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा। बहुत सारी चीजें टीचर जानबूझ के उस वक्त नहीं बताता क्योंकि वो टफ हो जाता, फिर आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आप सर एक जैसे क्वेश्चन है हाँ एक मिनट हाँ आप बोलिए बोलिए। सर, अगर हमको मास दे रखा है और सर लास्ट में लिख रहा है एट 1 atm ऑन 27 डिग्री सेल्सियस, तो सर ये 27 डिग्री सेल्सियस जो है सर, ये क्वेश्चन को घुमाने के लिए किया गया है ना, हम इसमें एसटीपी का रख सकते हैं ना, क्योंकि सर 1 atm दिया है। नहीं, फिर से सुनो, एसटीपी के लिए दोनों होना चाहिए, 0 डिग्री और 1 atm दोनों, तभी रहेगा। अगर आप 1 atm रख रहे हैं 27 डिग्री है तो फिर एसटीपी नहीं होगा। ओके सर। हाँ याद रहे, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, टेम्परेचर भी 0, प्रेशर भी 1 atm। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा, अब आइए, अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, गौर से सुनिए, नया कंसेप्ट। टॉपिक डालिए कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा करके मैं छुट्टी दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ, थके तो नहीं है? थक गया क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो सर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। टॉपिक डालिए, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसमें मोल का। क्या टॉपिक है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। ठीक, यस। मेरा काम है बेसिक से पढ़ाना, गौर से सुनिए। आप पढ़ चुके हैं, जब भी केमिस्ट्री में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखा जाए तो आपको मालूम है 6.022 into the power 23 इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन कहेंगे तो प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन कहेंगे न्यूट्रॉन। हाँ या ना? सब लोग बताइए, सही कहा लिखा मैंने? यस सर। यस सर। आप सुनिए एकदम, अब एकदम बेसिक से ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेकिन अगर पूछ दिया जाए, लिखना नहीं है, एकदम चिल्लाना भी नहीं है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुनिए। अगर आप बोल दिया जाए, लिखना नहीं है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 1 मोल तो 1 मोल अवोगाड्रोस नंबर, ये तो होता ही है ना। लेकिन एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? जल्दी बताइए, एक सिंगल ऑक्सीजन में, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर 8 से भी मल्टीप्लाई। देखिए कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट अवोगाड्रोस नंबर। लेकिन जब ऑक्सीजन लिख दिया तो मोल अवोगाड्रोस नंबर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताइए, हाँ या ना? सर तो मतलब एटॉमिक नंबर लिख देंगे लास्ट में। हाँ यस, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सर। यस सर कोई बोल नहीं रहे, मानसी को नहीं समझ में आया लगता है, और वशी को भी सर नहीं आ आया। गया। आ गया? अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलेगा तो यही आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होते हैं ये। दियांशु आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो देखिए 1 मोल Yes, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अवोगाड्रोस नंबर, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई एलिमेंट का नाम लिख दिया तो उस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो भी याद रखना है। अब होता क्या स्टूडेंट से सिली मिस्टेक क्या होती है, वो मास नंबर कभी लिख देते हैं कोई, तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, प्रोटॉन भी 8। हाँ या ना? जल्दी बताइए आप। यस सर। लेकिन अगर O2 माइनस लिख देगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8 का 8 ही होगा। सही बोला कि नहीं? जल्दी बोला, आयंस हो यस जाएगा। सर। हाँ, यस सर। एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब स्टूडेंट की क्या गलती क्या होती है, वो बेचारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जब O2 माइनस में, जैसे अगर पूछता 1 मोल ऑफ O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन होता 1 into अवोगाड्रोस नंबर into 10, और प्रोटॉन 1 into अवोगाड्रोस नंबर into 8। समझ में बात आई या नहीं आई? बताइए सारे लोग। यस Yes, सर sir. आ गई। आ गया। तो अब ये चीज अगर आपको नहीं आ रही है तो ये तो बेसिक है, हम तो आपको अलग करके समझा सकते हैं 10 दफा। अब आप एग्जाम में गलती कीजिएगा ये कैसे हुआ, तो ये तो आपको 9th 10th में पढ़ाया गया है। तो खैर चलिए यहां से लिखिए।
सर न्यूट्रॉन। हाँ वो सब सिखाएंगे ना, सब सिखाएंगे आपको, सब पे आएंगे, सब क्वेश्चन कराएंगे आपको, सब क्वेश्चन कराएंगे, न्यूट्रॉन भी कराएंगे, सब कराएंगे। सर रिटर्न एवरीवन रिटर्न। चलिए ये लिख लीजिए दूसरा एग्जांपल, सब आएगा, सब समझाएंगे आप।